नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन पर। देखिए, जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत जल्द आने वाली है, तो इसलिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी विषय के क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा और जैसे आपके प्रश्न वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए प्यारे मित्रों, स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र विषय हिंदी और मोस्ट प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प में सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। राजनीति किसने सीख ली है? आपके ऑप्शन है गोपियों ने, कृष्ण ने, उद्धव ने या नंद बाबा ने। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर बताना है कृष्ण ने। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो होता है हास। ठीक है। निर्वेद किस रस का है? तो शांत का निर्वेद है। और शोक किसका है? तो यहाँ पर आपको करुण रस का शोक बता देना है। और विस्मय किसका है? तो ये आश्चर्य रस का स्थायी भाव होता है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। समास के प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद में भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है? तो भभूत का तिलक लगाते थे। और एक बात ध्यान रखना, तारकेश्वर ही भोलानाथ थे। ठीक। संचारी भावों की संख्या, संचारी जो भाव है प्यारे मित्रों उसकी जो संख्या है वो होती है 33। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो पाठ हमारा उद्धव प्रसंग वाला देखिएगा, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो उद्धव को गोपियाँ बड़भागी कह रही है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला प्रश्न है स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा। एक अंक की रचना, तो वो एकांकी होती है। रामचरितमानस, तो ये महाकाव्य है। एक कहानी ये मन्नू भंडारी है। माता का अंचल, ये शिव पूजन सहाय आएगा इसके आगे। और जयशंकर प्रसाद छायावाद आएगा, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे खालिस्तान। देखो, आप सबके खालिस्तान आ चुके हैं। सूरदास रस के कवि थे, श्रृंगार के या वात्सल्य के? तो वात्सल्य रस के कवि थे, क्योंकि वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं। नाटक में अंक होते हैं, तो अनेक अंक होते हैं। ठीक है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम था, तो तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मात्रिक छंद में गणना होती है, तो मात्रिक छंद में मात्रा की गणना होती है। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो समग्र चित्रण महाकाव्य में होता है। तो आप इसमें समग्र बताएंगे। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। रस को की आत्मा कहा जाता है, तो काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब सही गलत आप बताएंगे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये असत्य है, क्योंकि वो गृहस्थ थे। समाज के 3 भेद होते हैं, ये भी असत्य है। बेजू की मुलाकात मूसन नामक तिवारी व्यक्ति से हुई थी, ये सत्य है। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, ये भी सत्य है। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5000 थी, ये आपको कमेंट करके उत्तर बताना है। 2 बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इसको। अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो इसमें आपको अस्थायी है, तो स्थायी भाव नहीं कहलाएंगे, तो ये असत्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के सभी उत्तर। संधि कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर में बताएंगे 3 प्रकार की होती है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताइए, तो वत्सल आप बताएंगे। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। ठीक है, वत्सल। और मानव संस्कृति किस प्रकार की है? ये आपको कमेंट करके उत्तर बताना है। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी थी? तो ये कस्बे के चौराहे पर लगी थी, कस्बे के चौराहे पर। नई दिल्ली में क्या नहीं था? तो नाक नहीं थी। ठीक है। चांदनी रात के बाद क्या आता है? तो काली रात आती है चांदनी रात के बाद। ऐसे आप उत्तर में बता देना। ठीक है। और सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो सीता स्वयंवर में लक्ष्मण गुरु और भगवान राम के साथ में गए थे। ठीक है।
और अब हम बात करेंगे ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों की। तो इन प्रश्नों को आप कमेंट करके हमें बता दें कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन जो है इसका PDF चाहिए तो हमारे जो हमारी वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। वेबसाइट की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। अबाउट सेक्शन में आप जाइए, ABOUT अबाउट सेक्शन है ये। इसमें जैसे ही जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको सारे पेपरों की लिंक मिल जाएगी, तो उससे भी आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।